राजा अम्बरीश व्रत रहते थे। जब भी वो व्रत रहते थे उसके अगले दिन जब तक वो किसी एक ब्राह्मण को भोजन न करा ले तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करते थे, वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। तो जब वो व्रत उनका संपन्न होता था तो उनके महल में पूजा पाठ विधिवत तरीके से किया जाता था। ऐसे ही आज पूजन की तैयारी है। राजा जल से आचमन कर रहे हैं, सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ गया है। तेज कदमों की आवाज़। महर्षि दुर्वासा प्रवेश करते हैं, चेहरा कठोर, आंखें तेज। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, राजन, मैं स्नान हेतु यमुना जा रहा हूँ, लौटकर भोजन करूँगा, तब तक प्रतीक्षा करना। समय बीतता है, सूरज ढलने लगता है, मंत्रियों के चेहरे पर चिंता है और राजा अम्बरीश को भी थोड़ा सा भूख लगने लगती है। मंत्री धीरे से बोलते हैं, महाराज मुहूर्त निकल जाएगा। राजा सोच में पड़ जाते हैं। राजा हाथ में जल लेते हैं, एक बूंद जल ग्रहण करते हैं और महल में सन्नाटा पसर जाता है। दुर्वासा ऋषि लौटते हैं। वो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे और उन्हें क्रोध आ जाता है। दुर्वासा गुस्से में बोलते, तुमने मेरे बिना भोजन किया। राजा हाथ जोड़ते हैं। राजा अम्बरीश बोलते, महाराज केवल जल लिया है, भोजन अभी नहीं किया है, आपको विलंब हो रहा था, बहुत शुभ मुहूर्त बीत रहा था। दुर्वासा क्रोध में बाल उखाड़ते हैं, धरती पर पटकते हैं, भयंकर राक्षस उत्पन्न होता है। दुर्वासा, इसका अंत कर दो। तभी आकाश गूंज उठता है, तेज प्रकाश, सुदर्शन चक्र प्रकट होता है, राक्षस भस्म हो जाता है। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा की ओर घूमता है। दुर्वासा भी भयभीत हो जाते हैं। दुर्वासा ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं इसे नहीं रोक सकता। दुर्वासा जी शिव भगवान के पास पहुंचते हैं, वो भी बोलते हैं, ये मेरे वश में नहीं है। भगवान विष्णु के सामने जाते हैं। दुर्वासा बोलते हैं, मुझे बचाइए। भगवान विष्णु बोलते हैं, अब राजा अम्बरीश ही तुम्हें बचा सकते हैं, आप उन्हीं के पास पुनः जाइए। दुर्वासा धरती पर लौटते हैं, राजा के चरणों में गिरते हैं और कांपते हुए बोलते, क्षमा कर दीजिए राजन। राजा शांत स्वभाव में देखते हैं। राजा अम्बरीश बोलते, यदि आप चाहे तो मैं प्रार्थना करूं। सुदर्शन चक्र रुक जाता है, धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। दुर्वासा निशब्द खड़े हैं, ऐसे भगवान ने भक्ति की रक्षा की। राधे।